गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और घर पर रहकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, जैसे हम पीछे कुछ टॉपिक में बता चुके हैं आपको कि किस तरह से आपने सोल्व करना है क्वेश्चनों को, उसी वे पे मैं आपको एक नेक्स्ट टॉपिक बताने जा रहा हूँ जो आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सेकंड टॉपिक है। सेकंड टॉपिक देखिए, टेंजेंट लाइन एंड नॉर्मल लाइन। स्टूडेंट्स आज मैं आपको इन दो चीजों के बारे में बताने जा रहा हूं कि इनमें क्या क्या बातें होती हैं, क्या क्या होता है। देखिए ध्यान से, मैं कुछ समझा देता हूं बेसिक आपको, पहले वो बेसिक देखिए उसके बाद बताएंगे क्वेश्चनों में। इस तरह सपोज कोई एक कर्व दिया गया है, कोई भी, ये हमारे पास कोई कर्व है तो उसमें y की टर्म्स आपको मिलती है x की फॉर्म में, जैसे y इक्वल टू 2x प्लस 1, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास कोई पार्ट है स्टूडेंट्स, ये कोई कर्व दिया गया है। इस कर्व को अगर कोई एक लाइन, सपोज इस कर्व को अगर कोई एक लाइन इस तरह छू के निकल जाती है तो हम उस लाइन को क्या बोलते हैं, टेंजेंट लाइन बोलते हैं, टेंजेंट लाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, और वो केवल छू के निकले, कट नहीं करे किसी पॉइंट पे कि कट करके निकल जाए बीच में से, ऐसे नहीं, केवल उस लाइन को, कर्व को छू के टच करके निकल जाए तो वो लाइन टेंजेंट लाइन कहलाती है। फर्स्ट केस, अब जिस पॉइंट पे टच करके निकलती है, जैसे इस पॉइंट पे टच करके निकल रही है तो मैं इस पॉइंट को पहले मान लेता हूं P को मैंने पॉइंट ले लिया, ठीक है, और वैल्यू ले ली x1 y1। P कोई पॉइंट और वैल्यू x1 y1, मतलब P पॉइंट है तो उसमें x और y की टर्म्स तो होंगी ही होंगी। हाँ, तो वही हो गया P x1, y1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, तो ये पॉइंट कहलाएगा टेंजेंट पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले कर्व दिया गया है, कर्व में y इक्वल टू एक्स की टर्म्स है कुछ, उसके बाद आपको एक टेंजेंट लाइन दी गई है जो कि पॉइंट, कर्व को छू के निकलेगी, किसी पॉइंट पे टच करके निकलेगी, जहां टच करके निकलती है वो पॉइंट टेंजेंट पॉइंट कहलाता है। तो मैंने उस पॉइंट सपोज कर लिया P है x1, y1, इस तरह से। ठीक है, अब तो क्या क्या बातें होती हैं अब इसके अंदर, मैं आपको वो डिफाइन कर देता हूं। फर्स्ट केस होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप का मतलब होता है झुकाव, कि वो टेंजेंट लाइन कितनी झुकी हुई है कर्व के ऊपर, या एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे, किस एक्सिस पे, तो वही स्लोप शो करता है। ठीक है, वैसे भी 11th में इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं, स्लोप के बारे में स्पेशल चैप्टर है इसका, तो वहां आपको बताया गया होगा, आपने पढ़ा होगा वहां पे। तो चलिए नेक्स्ट बता रहे हैं इसके अंदर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, एक टेंजेंट लाइन का स्लोप कैसे निकलता है। ये लाइन है, इसका स्लोप कैसे निकलेगा, तो आपको दिख रहा है ये लाइन यूं झुक रही है इस तरह से, इसका स्लोप क्या आएगा, तो कितनी झुकी हुई लाइन है तो वो ये बताएगा। केवल इस कर्व का सीधा डेरिवेटिव कर देगा, कर्व का जो कर्व मिले आपको उसका आप डेरिवेटिव करें dy बाई dx, हो गया तक। और इस डेरिवेटिव में x और y आएंगे अगर आते हैं तो अगर x और y आते हैं तो फिर ये पॉइंट उठा के रखिए, x की जगह x1, y की जगह y1, x1, y1। समझ आया केस, वो बाकी मैं सब क्वेश्चन में क्लियर करूंगा। मतलब ये हुआ डेरिवेटिव करना है दिए गए कर्व का, और उस डेरिवेटिव में, डेरिवेटिव के आंसर में x और y नहीं आने चाहिए, बस मेन बात ये है। फिक्स एक कांस्टेंट वैल्यू आनी चाहिए, 2, 3, 0, 1/2, -1, इस तरह की वैल्यू आनी चाहिए, वो वैल्यू उसका स्लोप कहलाएगी, किसका, टेंजेंट लाइन का। अच्छा, अगर x और y आते हैं तो आते हैं तो ये पॉइंट जो आपको दिया गया है ये उठा के उस डेरिवेटिव में, अगर x आता है तो x की जगह x1, y आता है तो y की जगह y1 रखना है। वैसे आपको पॉइंट मिलेगा, बताऊंगे पॉइंट भी क्या है अभी। ठीक है स्टूडेंट्स, समझाएंगे अभी जब क्वेश्चन कराएंगे तब। अभी तो ये ध्यान रखो कि स्लोप टेंजेंट ये होता है dy बाई dx। सेकंड पार्ट आ जाओ, टेंजेंट पॉइंट। टेंजेंट पॉइंट क्या होता है, P
x1 कोमा y1, मतलब जहां छू के निकलती है वैल्यू, P पॉइंट पे छू के निकल रही है, तो ये P पॉइंट x1 कोमा y1 क्या कहलाएगा? टेंजेंट पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, थर्ड केस। फर्स्ट सेकंड दो केस हो गए, थर्ड है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, एक टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? तो मैं वही लिख रहा हूं, ये इक्वेशन होती है, देखो ध्यान से, y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू x माइनस x1। ये y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू x माइनस x1 पहले पढ़ चुके हैं 10th क्लास 11th क्लास के अंदर इसकी इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, क्योंकि टेंजेंट लाइन एक स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालने का तरीका होता है y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इनटू x माइनस x1, और वो स्लोप होता है हमारा। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें लिखते हैं y माइनस y1 इक्वल्स टू, इसकी जगह आ जाएगा dy बाई डी एक्स इंटू में x माइनस x1। ये इक्वेशन आ गई, केवल वैल्यू उठा के रखनी है। ये भी तो सिर्फ आप इसका बेसिक देख लीजिए, बाद में समझाऊंगा कि ये वैल्यू किस तरह से रखनी है और किस तरह इक्वेशन निकालनी है आपने। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, फोर्थ केस। टेंजेंट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर टेंजेंट लाइन आपको बोल दे कि वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका मतलब ये हो गया कि dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। इसका मतलब होता है ये वाला, कुछ वर्डिंग में आता है क्वेश्चन, तो उसके बारे में आपको समझना होता है। तो इस तरह से लिखा है कि टेंजेंट लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो आप सीधा समझ जाना कि डेरिवेटिव उसका मतलब dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 है। ठीक है, नंबर 5, टेंजेंट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। अगर ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो क्या होगा? तो उल्टा हो जाएगा, dx बाई डी वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, मीनिंग बता रहा हूं बस इनके केवल। नंबर 6, अब आ जाओ आगे। इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन, अगर आपको 2 पॉइंट दे दें, इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन, जैसे मान लीजिए एक पॉइंट है x1 y1 एंड सेकंड पॉइंट है x2 y2। आपको इस तरह से कोई 2 पॉइंट गिवन है और फिर आपसे पूछे अब इसका स्लोप क्या होगा 2 पॉइंट से, तो 11th क्लास में पढ़ा होगा 2 पॉइंट फॉर्म स्लोप की। तो फिर क्या आएगा इसका स्लोप इक्वल्स टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अगर 2 पॉइंट दिए जाएं और उससे आपने स्लोप निकालना हो तो ये चीज, ये फार्मूला होता है। ठीक है, रिमाइंड दोबारा करा देता हूं इस चीजों को मैं, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज नहीं होना है। बस जैसे बोला है, हम अभी ये सोच रहे हैं कि ये चीजें कब काम आएंगी। हम अब तक हर चैप्टर का, हर एक्सरसाइज का बेसिक करवाते आए हैं। उस बेसिक में मैंने आपको हर बार एक ही बात बोली है कि पहले बेसिक पे ध्यान दीजिए। आपको जब समझ में आएगा बेसिक, उसके बाद जब क्वेश्चन कराएंगे तो उस बेसिक का कैसे यूज करना है मैं वहां बताऊंगा आपको। तो वही बात यहाँ पे है, अभी इन सब का यूज कैसे करना है वहां बताऊंगा। अभी आप सिर्फ टॉपिक लर्न कीजिए कि क्या क्या बातें होती हैं और क्या चीजें हमें इस एक्सरसाइज में काम आने वाली है। ठीक है, तो मैंने वही बात लिखी है। नेक्स्ट लिखने वाला हूं नंबर 7 पे। सपोज टेंजेंट लाइन थीटा एंगल बनाती है विद द कर्व। इफ थीटा बी द angle between tangent line and curve। हो गया था पहले, if theta be the angle between tangent line and curve, tangent लाइन और कर्व के बीच में थीटा का एंगल बनता है in the direction of positive x axis। ये ध्यान रखना, in the direction of पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो क्या होगा? देन
स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, देन स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इक्वल्स टू tan थीटा। ये पढ़ा होगा आपने कि स्लोप tan थीटा भी होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नंबर 8 देखिए, मैं इधर से रब कर देता हूं इसको। एट, एक हम स्लोप ऑफ टेंजेंट इस तरह भी निकाल सकते हैं y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से। याद होगा आपको, अगर कोई स्ट्रेट लाइन आपको दी जाए और उसे आपने स्लोप निकालना हो तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाले फॉर्म से भी निकाल सकते हैं, सीधा भी कर सकते हैं, सीधा डेरिवेटिव कर लो उससे भी निकल जाएगा। लेकिन अगर आप लर्न करना चाहो कि उससे वो हमें फॉर्म पड़ी तो उससे भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे इन फॉर्म ऑफ इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो स्लोप इक्वल्स टू m हो जाएगा इसका। ये पढ़ा होगा आपने। ठीक है, नंबर 9 पे अगर कोई टेंजेंट लाइन किसी और लाइन के साथ पैरेलल है, ठीक है, इफ एनी टेंजेंट लाइन, if any tangent line parallel to any straight line, अगर कोई टेंजेंट लाइन पैरेलल है किसी स्ट्रेट लाइन के, जैसे ये टेंजेंट लाइन है और इसके साथ ऊपर से कोई निकल जाए स्ट्रेट लाइन पैरेलल में, तो क्या होता है, तो दिस इंप्लाइज स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इक्वल्स टू स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब वो दोनों के स्लोप इक्वल होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आइए, मैं यहां एक टॉपिक कराता हूं आपको। अभी देखिए, मैंने इसमें यहां एक लाइन लगा दी जो कि इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, मतलब 90 का एंगल शो करती है। दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर शो करती है और ये एंगल 90 का है यहाँ पे, और ये वाला जो पॉइंट है दोनों लाइनों का कॉमन पॉइंट है, टेंजेंट पॉइंट कॉमन पॉइंट है इनका। तो पहले तो ये लाइन क्या कहलाएगी, तो इस लाइन को हम बोलेंगे नॉर्मल लाइन। वैसे क्लियर है, नॉर्मल का मतलब ही परपेंडिकुलर लाइन होता है, याद रखना ये बातें। ठीक है, हाँ, तो नॉर्मल लाइन आपको दी गई है। अब इस लाइन पे क्या क्या होता है वो कराता हूं। नंबर 10, स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन, स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन, कि अब पहले इस लाइन का स्लोप क्या होगा, नॉर्मल लाइन का, तो क्या होगा, इक्वल्स टू -1 ओवर dy बाई dx। ये होता है -1 ओवर dy बाई dx, और dy बाई dx किस पे, एट x1 y1 पे। मतलब जो ये नीचे का dy बाई dx है इसमें xy नहीं होने चाहिए। जैसे यहां पे मैंने टर्म्स लिखी थी स्लोप ऑफ टेंजेंट, बताया था आपको कि उसमें x और y नहीं होने चाहिए। आते हैं तो x की जगह x1, y की जगह y1 रखना है, मतलब जो वैल्यू दी जाएगी पॉइंट वो रखना है। यहाँ पे ऐसे वही करना है आपने, dy बाई dx एट x1 y1, इस वैल्यू पे निकालना है। ये कहलाता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसका मतलब ये हो गया -1 ओवर स्लोप ऑफ टेंजेंट स्लोप ऑफ नॉर्मल के बराबर होता है। हो गया तक। नंबर 11 इधर करता हूं रफ करके। नॉर्मल पॉइंट, तो
जो पॉइंट आपको मिल रहा है टेंजेंट के अंदर वही नॉर्मल पॉइंट रहेगा, मतलब दोनों पॉइंट सेम सेम होंगे, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। 12th, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। कि नॉर्मल लाइन की इक्वेशन क्या होगी, अब वो डिफाइन कर रहे हैं। तो इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप इंटू x माइनस x1। यही होती है इक्वेशन, मैंने वहां भी यही लिखी थी टेंजेंट लाइन की भी, बस स्लोप का फर्क हो जाएगा। वहां पे स्लोप लिखा गया था dy बाई dx, यहां लिखा जाएगा 1 माइनस 1 ओवर dy बाई dx इंटू में x माइनस x1, ये हो जाएगी इक्वेशन इसकी, ठीक है। 13th, तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन हो गई वो देखो, रिलेशन बिटवीन टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन। कि टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन में रिलेशन क्या हुई, तो वो देखो ये होती रिलेशन, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन इक्वल टू -1। स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन इक्वल टू -1, कि इनका स्लोप किसके बराबर आता है, -1 के बराबर आता है, दोनों के मल्टीप्लाई, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास इनके बीच में रिलेशन होती है। बट यहां से आपको एक नई मिल जाएगी कंडीशन, क्या, कि भाई ये दोनों लाइनें तो आपस में होती है राइट एंगल, बोला है ऊपर ही कि दोनों लाइनें क्या होती है आपस में, परपेंडिकुलर, राइट एंगल, नॉर्मल, 90 डिग्री पे, सब एक ही बात है। ये दोनों लाइनें होती हैं राइट एंगल। तो दो लाइनें, अब आपको एक नया टॉपिक मिला कि अगर टू स्ट्रेट लाइन्स आर राइट एंगल टू ईच अदर, अगर टू स्ट्रेट लाइनें आपस में राइट एंगल हो जाएं तो क्या होता है। जैसे मैंने यहां पे एक कंडीशन लिखी थी कि इफ एनी टेंजेंट लाइन पैरेलल टू एनी स्ट्रेट लाइन, अगर कोई टेंजेंट लाइन किसी दूसरी स्ट्रेट लाइन के ऊपर पैरेलल हो जाए तो क्या होता है, दोनों का स्लोप सेम सेम होता है। ऐसे ही अब कोई दो लाइनें परपेंडिकुलर हो जाए तो क्या होगा, ये आपको एक केस मिल गया। 14, इफ टू स्ट्रेट लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर दो स्ट्रेट लाइनें परपेंडिकुलर हो जाए एक दूसरे के ऊपर तो क्या होगा, ये आपको नया केस इस रिलेशन से मिला है। तो क्या लिखोगे आप, स्लोप ऑफ फर्स्ट इंटू स्लोप ऑफ सेकेंड इक्वल टू -1। यस, तो ये मैंने इस एक्सरसाइज की कुछ बेसिक लिखवाए हैं आपको। अब इस पे क्वेश्चन कराता हूं मैं कैसे करना है। जो मैं लिखवा दिया स्टूडेंट्स उससे बाहर नहीं आएगा, बस इतना देखना कि जो मैंने लिखवाया है उसको क्लियरली समझना है आपने। ये समझ लेना, ये एक्सरसाइज अपने आप हो जाएगी, मेरे एक क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है आपको, अगर आप ढंग से समझ के करोगे बातों को। तो इसीलिए स्टूडेंट्स मैं कहता हूं, बार बार आपको जोर देता हूं कि प्लीज बेसिक पे ध्यान दिया करो, सीधे क्वेश्चन की मत लगा करो क्वेश्चन क्या करना है। पहले बेसिक देखें, जब समझ में आपको बेसिक आ गया कंप्लीट, मैं कहता हूं कि ये क्वेश्चन आप अपने आप कर लो, क्योंकि मैंने आपको बेसिक पे सारी बातें बताई हैं। अब भी एक दो क्वेश्चन मैं करा के आपको ट्राई करता हूं और फिर देखता हूं क्वेश्चन आप कैसे करते हो। देखना आपके से क्वेश्चन सारे इजीली हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करा देते हैं, उसके बाद आपको एक्सरसाइज कंप्लीट क्लियर हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए, देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको यहाँ पे दो क्वेश्चन लिखे हैं। फर्स्ट लिखा है y इक्वल टू 2x³ - 3 एट x इक्वल टू 1/4। सेकेंड लिखा है x इक्वल टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कोस थीटा एट थीटा इक्वल टू π/2। करना क्या है, दोनों क्वेश्चन के अंदर आपको स्लोप निकालना है, दोनों का ही, स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो सबसे पहले जब भी कभी स्लोप की बात आए तो ये आपको कर्व गिवन है, यहाँ पे सिंगल टर्म में गिवन है, यहाँ पे टू टर्म्स में, x में अलग y में अलग। करना क्या है, स्लोप के लिए आपको सीधा डेरिवेटिव करना है, और डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, dy बाई dx की फॉर्म में, मतलब dy बाई dx इक्वल्स टू आपने आंसर निकालना है क्या आता है।
हाँ तो यहां से इसका डेरिवेटिव की सीधा आप क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स, ये आएगा 6x स्क्वायर, 2x क्यूब माइनस 3 है, हाँ तो 6x स्क्वायर माइनस 3 का 0 हो गया। अब इसके बाद ये स्लोप हो गया टेंजेंट का सीधा, बट प्रॉब्लम ये है कि इसमें x आ रहा है आंसर में। मैंने आपसे पहले भी कहा था x और y आंसर में नहीं आने चाहिए, अगर आते हैं x और y आंसर में तो फिर उनको आपने ठीक करना है, मतलब हटानी है वैल्यूज। कैसे हटेगी, आपको कुछ टर्म्स गिवन होंगी क्वेश्चन में, गिवन नहीं है तो आपको जो मैंने हिंट दे रखे हैं उन हिंट के अकॉर्डिंग कुछ वैल्यूज ढूंढनी होती हैं। तो वही टॉपिक है इसके अंदर, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 6x स्क्वायर इसका डेरिवेटिव आया, बट यहाँ पे आपको x की वैल्यू 1/4 गिवन है, उठा के रखिए 1/4, तो क्या आएगा, पुट x इक्वल्स टू 1/4, देन dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 6 इंटू 1/16, ठीक है, ये शायद कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 3 नीचे 8। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आंसर आ गया। सेकंड, अगर मैं स्लोप, अच्छा ये तो होगा स्लोप किसका, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू कितना आएगा 3/8। सेकंड आ जाओ, स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 ओवर आएगा, -1/3/8 मतलब माइनस के 8/3, ये क्वेश्चन है, ये आंसर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, वैसे इस क्वेश्चन के अंदर जो ये क्वेश्चन बुक में अगर गिवन है तो ऐसे मिलेगा 2x स्क्वायर माइनस 3 है, यहाँ पे स्क्वायर है क्यूब नहीं है बुक के अंदर, मैंने यहाँ पे क्यूब से कराया है तो ये आंसर आएगा, स्क्वायर से करेंगे तो कुछ अलग आंसर आएगा, बट ट्रिक पता होनी चाहिए, कर तो अपने आप सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, यहां से आपने निकालना है dy बाई डी एक्स, मतलब स्लोप निकालना है दोनों का ही, स्लोप ऑफ टेंजेंट भी और स्लोप ऑफ नॉर्मल भी, दोनों टर्म्स से। तो कैसे निकलेगा, आपने तो dy बाई डी एक्स निकालना है। अब वो dy बाई डी एक्स कैसे आएगा, याद कीजिए डेरिवेटिव एक्सरसाइज 7.7 क्या बताया था मैंने उसमें, अगर टू टर्म्स आती हैं x में अलग y में अलग, देन देखिए दोनों के अंदर कॉमन वेरिएबल क्या है, क्या है कॉमन वेरिएबल, थीटा। तो पहले यहां से dx बाई डी थीटा, यहां से dy बाई डी थीटा निकाल लेता हूं और फिर उसके अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं। देखिए ध्यान से, यहां से dx बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, a इंटू 1 माइनस कोस थीटा, यहां से मैं dy बाई डी थीटा निकाल लेता हूं, a इंटू 0 प्लस में साइन थीटा, यहां से मैं dy बाई डी एक्स निकाल लेता हूं, तो क्या आएगा dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, ये कहलाएगा स्लोप x और y के टर्म्स में। ठीक है, करें सोल्व, तो dy बाई डी थीटा कितना है ऊपर, a साइन थीटा डिवाइड में डी थीटा बाई डी एक्स कितना है, a इंटू में 1 माइनस कोस थीटा, ये वैल्यू आ गई, a से कट हो गया, बट ये स्लोप नहीं हुआ क्योंकि इसके आंसर में थीटा आ रहा है, तो थीटा की वैल्यू गिवन आ गई π/2, पुट कीजिए यहाँ पे, पुट थीटा इक्वल्स टू π/2, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन 90 ओवर 1 माइनस कोस 90, साइन 90 होता है 1 माइनस कोस 90 होता है 0, देन क्या आंसर आएगा इसका 1 क्या है, ये 1 स्लोप है किसका, टेंजेंट का, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू 1, सेकंड स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 ओवर 1 मतलब -1 आ जाएगा, ये आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन करने हैं आपने स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इसमें एक दो क्वेश्चन और कराते हैं और फिर नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसके अंदर इस एक्सरसाइज के जो मेन क्वेश्चन है वो करा देंगे, फिर ये एक्सरसाइज कंप्लीट है। देखिए थोड़ा सा ये चैप्टर लेंदी चलेगा क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हर एक्सरसाइज में 2 वीडियोस बन के आएंगे आपके लिए। ठीक है, एक में बेसिक रहेगा, सेकंड में उसके क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए इसके बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने अभी क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप -1, स्लोप गिवन है, दैट आर टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 1 ओवर x माइनस 1। ये कर्व आपको गिवन है क्वेश्चन में, क्या निकालना है, इक्वेशन निकालनी है लाइंस की, मतलब टेंजेंट लाइन की इक्वेशन हो गई। जो टॉपिक मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग निकलती है, ध्यान से सुनिए। जब स्लोप निकालना हो तो उसके आंसर में xy नहीं आने चाहिए,
पॉइंट निकालने हो तो उसका मतलब होता है एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। अभी पॉइंट के क्वेश्चन आएंगे, पॉइंट निकालना हो तो मतलब होता है एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। और इक्वेशन निकालना है क्वेश्चन में, तो इक्वेशन का मतलब होता है पॉइंट भी चाहिए और स्लोप भी चाहिए, आपको दोनों बात चाहिए। तो आपको क्या निकालनी है क्वेश्चन में? इक्वेशन। इक्वेशन के लिए क्या क्या चाहिए? स्लोप। स्लोप मिल रहा है -1, और क्या रह गया? क्या रह गया? और रह गया पॉइंट। पॉइंट का मतलब एक्स और वाई की वैल्यू। देखिए स्टूडेंट, मैं आपसे फिर कह देता हूं, जब भी कभी किसी क्वेश्चन में पॉइंट के बारे में बातें हो कि फाइंड आउट द पॉइंट, व्हाट इज द पॉइंट एट विच दिस, जो भी बात हो, पॉइंट जहां लिखा आ जाए समझ लेना एक्स और वाई की वैल्यू के बारे में बातें हो रही हैं, वो निकालना है एक्स और वाई की वैल्यू। नंबर 1 केस। अब वो कैसे निकलती है एक्स और वाई की वैल्यू? तो वो निकलती है हमेशा दिए गए कार्यों से, जो कार्य आपको दिया जाए। जैसे यहां पे क्वेश्चन में ये कार्य दिया गया तो इससे आपने एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, एक केस। दूसरी बात हो गई स्लोप। स्लोप गिवन है क्वेश्चन में -1, नहीं होता तो पहले डेरिवेटिव निकलता, और डेरिवेटिव में एक्स और वाई की टर्म्स नहीं आनी चाहिए, ठीक है। सेकंड, थर्ड क्या निकालनी है? इक्वेशन। और इक्वेशन कैसे निकलती है क्वेश्चन की, उसके लिए मैंने आपको लिखवा रखा था फार्मूला क्या होता है, मैं बताऊंगा जैसे क्वेश्चन। तो ये बात ध्यान रखना स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में आपसे 3 बातें ही पूछी जाएंगी, या तो पॉइंट पूछा जाएगा, या आपसे स्लोप पूछा जाएगा, या आपसे इक्वेशन के बारे में बातें होंगी। इक्वेशन के बारे में बातें होंगी तो दोनों बातें पता होनी चाहिए, स्लोप और पॉइंट। और अगर खाली पॉइंट के बारे में बात है तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। स्लोप के बारे में बात है तो आपको dy/dx निकालना है, उसमें एक्स और वाई की वैल्यू उठा के पुट करनी होती है। मैंने अभी क्वेश्चन करवाया था, समझ आया? आप चाहे क्वेश्चन कैसा भी आप कर सकते हो। अब इन चीजों को निकालने में, स्लोप निकालने में, पॉइंट निकालने में, इक्वेशन निकालने में हमारी हेल्प कौन करेगा? हमारी हेल्प जो मैंने आपको 14 बातें लिखवाई थी, बेसिक करवाया है, वो आपकी हेल्प करेंगे। उससे बाहर कुछ भी नहीं आना है। समझ आया स्टूडेंट्स? ठीक है। ये जो मैंने लाइनें बोली हैं अभी, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इस चैप्टर के लिए, समझ लेना। ये जो बातें हैं इनके अकॉर्डिंग आप चलोगे तो सब सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अब मैं कराता हूं क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। तो y = 1/x - 1 है, स्लोप मिल रहा है, क्या चाहिए? पॉइंट। पॉइंट का मतलब होता है एक्स और वाई की वैल्यू, वो कैसे आएगी? तो मुझे क्या पता है? स्लोप पता है। मैं पहले इसका डेरिवेटिव करता हूं, तो क्या लिखो पहले? सिंस गिवन कर्व, क्या कर्व है? y = 1/x - 1, ठीक है। अब इस कर्व के अंदर आप इसका डेरिवेटिव करें, तो क्या आएगा इसका डेरिवेटिव पहले? क्योंकि मुझे पहले पॉइंट निकालने हैं। मैंने कहा ना इक्वेशन के लिए पॉइंट और स्लोप चाहिए, स्लोप पता है, पॉइंट नहीं पता है, पॉइंट निकालने हैं। पॉइंट के लिए मुझे क्या मिल रहा है? स्लोप मिल रहा है। मैं स्लोप की हेल्प से पॉइंट निकालूंगा, तो वो क्या आएगा? dy/dx। स्लोप यही होता है, क्योंकि टेंजेंट के बारे में बात है, ये स्लोप टेंजेंट का है, तो मतलब dy/dx = कितना हो जाएगा इसका डेरिवेटिव? -1/x - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा इसका डेरिवेटिव। करवा चुके हैं डेरिवेटिव में सारी बातें, ठीक है। तो ये आपको गिवन है, कितना है? -1, वहां पे इक्वल्स टू क्या होगा? -1/x - 1 का होल स्क्वायर। -1 कैंसिल, इसको यहां लेके आए आप, x - 1 का होल स्क्वायर = 1, देन x - 1 = +-1, क्लियर है। और x = एक बार 1 इधर आएगा तो प्लस होगा, तो 2 आंसर आ जाएगा, और एक बार ये आके प्लस होगा माइनस में, तो 0 आंसर आ जाएगा। मतलब इस तरह से मेरे पास x के 2 आंसर आएंगे, 2 और 0, ठीक है स्टूडेंट्स। मुझे y की ओर चाहिए वैल्यू, क्योंकि x के तो आंसर आ गए, y की ओर निकालिए, तो ये वैल्यू उठा के पुट करोगे। पुट, इसको फर्स्ट मान ली, चलो पुट इन फर्स्ट, तो y = क्या आएगा? 2 रखेंगे, पहला लिखा है तो पहला रख रहा हूं मैं यहाँ पे 2, 1/2 - 1, 1, 1/1, 1। अगर रखूंगा 0 तो क्या आंसर आएगा? -1, क्लियर है। 2 रखा, पहला सीधा लिख रहा हूं, 2 के लिए ये वैल्यू, 0 के लिए ये वैल्यू, 0 रखी तो ये वैल्यू आएगी बन के, ठीक है। पॉइंट क्या हो गए? तो पॉइंट्स आर, पहला पॉइंट क्या हुआ? 2, 1, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या हुआ? 0 - 1, ये 0 - 1 हो गया। इस तरह मेरे पास 2 पॉइंट आ गए। आप सोचते हो कि अरे 2 पॉइंट कैसे आ गए, 2 से कैसे बन जाएगी इक्वेशन? हमने पढ़ा टेंजेंट पॉइंट एक ही होता है, तो होता है ना 2 पॉइंट में जाते हैं, क्या प्रॉब्लम है? ये कोई कर्व जा रहा है इस तरह से, ये लो, और ये टेंजेंट लाइन यू निकल रही है, देखो उसी कर्व को 2 बार छू के नहीं निकल रही है लाइन, तो 2 पॉइंट भी आ सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है इस चीज से, ठीक है। 2 पॉइंट कैसे आ रहे हैं? अब चलो 3 पॉइंट भी हो सकते हैं। नेक्स्ट चलिए, तो अब ये पॉइंट, पहले इस पॉइंट से बना लो इक्वेशन, फिर इस पॉइंट से बना लेंगे इक्वेशन, ठीक है।
तो फर्स्ट पॉइंट मैंने 2,1 लिया एंड स्लोप इक्वल टू -1 लिया। स्लोप तो ये रहा और पॉइंट ये आ गया। तो बताओ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आएगी? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन क्या आएगी? y माइनस y1, याद करो, स्लोप इंटू x माइनस x1, y माइनस ये x1 ये y1, y माइनस 1 इंटू में x माइनस 2। हाँ तो y माइनस 1 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस के 2, 1 को यहाँ ले आओ, x को यहाँ ले आओ। हाँ तो x प्लस वाई इक्वल टू 3, ये आंसर आ गया पहला। ठीक है, सेकंड आ जाओ। पॉइंट मैं किस पे निकाल रहा हूँ? 0,-1 पे एंड स्लोप, दोनों में स्लोप सेम है, कितना? -1। तो फिर आ जाओ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन क्या है? इक्वेशन सेम y माइनस y1, यही इक्वेशन है। सीधा लगा रखता हूँ y माइनस y1, ये x1 ये y1। हाँ तो y प्लस 1 इक्वल्स टू स्लोप -1 इंटू में x माइनस 0। तो क्या आएगा यहाँ से? y प्लस 1 इक्वल टू माइनस एक्स। देन x को इधर लेके आ जाए, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इस तरह क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ऐसे पार्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स, बता दिया मैंने आपको, ट्रिक यही है, कोई अलग नहीं आनी है। बस अब तो ये देखना है कि आपको कितना आता है सोल्व करना। अगर आपको सोल्व करना ही नहीं आता तो फिर वो तो मैं भी समझा कह सकता हूँ, क्योंकि सॉल्यूशन तो आप जब 11th क्लास तक पढ़ के आए हैं तो मेरे ख्याल से आपको सॉल्यूशन करना किसी क्वेश्चन का जरूर आना चाहिए। मैं ट्रिक बता सकता हूँ, फॉर्मूले बता सकता हूँ किस तरह से करना है, और इतना मुझे पता है कि जो ट्रिक बताऊंगा उसमें आप कहीं नहीं अटकेंगे, सीधा क्लियरली क्वेश्चन करके चलेंगे आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख लीजिए इसी पे। स्टूडेंट्स मैंने अभी क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। इस कर्व पे एक पॉइंट निकालना है एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये क्वेश्चन है, क्या निकालना है? पॉइंट। पॉइंट का मतलब क्या होगा? एक्स और वाई की वैल्यू निकालना। अब वो मैं कैसे निकालूंगा? इस कर्व से निकलेगी, बट मैं निकालूंगा कैसे? वही तो बात है ना। तो उसके लिए क्या गिवन है वो आगे देखें, और जो मैंने आपको पीछे बेसिक बताया था उसको रिमाइंड करें। क्या गिवन है? एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टेंजेंट लाइन किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के। मतलब dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0 हो गया। समझ आया स्टूडेंट्स? तो आपको क्या मिल रहा है? y इक्वल्स टू, थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूं, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6। आप इसका सीधा डेरिवेटिव करें, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 6x माइनस 12 हो गया यहाँ तक। और फिर आप इसको जो लिखेंगे, गिवन टेंजेंट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसका मतलब dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब हो गया 6x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब हुआ x इक्वल टू 2, और जब x की वैल्यू 2 आ गई तो उठा के रखो फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट। भाई x की वैल्यू आ गई, y की और निकालनी है, इस कर्व से निकलेगी वैल्यू, उठा के यहाँ रख दें। हाँ तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 2 रखेंगे तो 2 टू जा 4, 12 माइनस 24 प्लस के 6, देन माइनस के 6। तो पॉइंट क्या आएंगे? पॉइंट x की वैल्यू 2, y की -6, ये आंसर आएगा। ठीक स्टूडेंट्स, अच्छा इसी क्वेश्चन में अगर ऐसे होता पैरेलल टू y एक्सिस, तो देखिए हम क्वेश्चन नहीं कराएंगे इतने, क्वेश्चन आप खुद कर लेना ट्राई। अगर पैरेलल टू y से होता तो कैसे करते? तो इसका डेरिवेटिव x के y के रेस्पेक्ट में होता, मतलब आप dx बाई dy निकालते क्वेश्चन में, ठीक है, और फिर dx बाई dy जहां जहां बनता उसकी जगह 0 रख देते, सोल्व कर लेते, तो आंसर आ जाता वहां पे। ठीक है, तो इस तरह से पार्ट इजीली सोल्व हो जाएंगे ये वाले। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज की और देंगे, फिर एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तब तक के लिए नमस्कार।